हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जैसे कि आप सभी के बीएड के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं और अब सिर्फ बाकी है वो है प्रैक्टिकल्स। हरियाणा में सभी बीएड कॉलेजेस के प्रैक्टिकल्स की डेट शीट आ चुकी है और मैक्सिमम बच्चों को यही कन्फ्यूज़न है कि प्रैक्टिकल्स में क्या होता है। जितने भी स्टूडेंट्स से अब तक मैं मिली हूँ, सभी स्टूडेंट्स यही पूछ रहे हैं कि मैम लेसन प्लान कैसे बनेगा, वहाँ पे हम लेसन को डिलीवर कैसे करेंगे और कौन कौन सी फ़ाइल लेके जानी है, ईपीसीज़ में से क्या क्या पूछा जाता है। तो मैं उन सब का आंसर देना चाहूँगी इस वीडियो के माध्यम से। और इतनी ज़्यादा कन्फ्यूज़न है बच्चों के अंदर, तभी शायद मुझे ये ज़रूरत महसूस हुई कि मुझे ये वीडियो बनानी चाहिए और किसी भी स्टूडेंट को किसी भी तरह का कोई डाउट ना रहे। तो सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहूँगी, छोटी सी इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी कि बाय प्रोफेशन आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर और मुझे एक बीएड कॉलेज में 10 साल का अनुभव है टीचिंग का। तो इस अनुभव के आधार पर ही मैं आपको बताऊंगी कि प्रैक्टिकल्स कैसे होते हैं और लेसन प्लान कैसे बनाए जाते हैं, वो आपसे किस तरह के क्वेश्चंस पूछेंगे। आपको ईपीसीज लेके जानी है तो उसमें से आपको किस तरह के क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं लेसन प्लान की बात करूंगी। जैसे कि आपके दो पेडागोजी सब्जेक्ट होंगे, कुछ बच्चों का हिंदी एसएसटी होता है, इंग्लिश एसएसटी होता है, मैथ्स होता है, फिजिकल साइंस होता है, अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। एक बच्चे के दो पेडागोजी सब्जेक्ट तो होते ही हैं। तो एक पेडागोजी सब्जेक्ट का एक लेसन प्लान बनेगा, तो आपके दो पेडागोजी सब्जेक्ट हैं तो आपके दो लेसन प्लान बनेंगे। जैसे कि मैं टीचर हूँ पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स की, तो मेरे सामने एक लेसन प्लान है जो कि एक स्टूडेंट ने ही बनाया था और बहुत ही अच्छा था। तो इसीलिए मैं सबसे बेस्ट आपके लिए चुन के लाई हूँ, जो कि पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स का है। टॉपिक है इसका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। आप ये देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी कवर पेज। देखिए ये कवर पेज है, ठीक है। फाइल की बात मैं अभी नहीं कर रही, फाइल जो आपने बनाई होगी ठीक है, अब जो भी बनाया आपने लास्ट मोमेंट पे प्रैक्टिकल में जब आप परफॉर्म करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस ही दिखेगा उस टाइम पे, और जो आपका लेसन प्लान होगा वो दिखेगा, ठीक है। इस लेसन प्लान को देख के आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि हमने ऐसी नहीं बनाई, हमने फ़ाइल ऐसे बना दी, वैसे बना दी। जो बना दिया वो सब ठीक है, बट अब जो है आपने प्रैक्टिकल्स अच्छे से देने हैं, उसमें अच्छे से स्कोर करना है। तो क्रिएटिविटी देखिए पहले आप इसके फ्रंट पेज पे। क्रिएटिविटी क्यों कह रही हूँ मैं देखने के लिए, क्योंकि टीचर से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि उस वो माइंड से माइंडफुल हो, क्रिएटिव हो, मतलब बियॉन्ड द बॉक्स वो देख सके सब कुछ, ठीक है। तो आप पहले क्रिएटिविटी देखिए, कितनी सुंदर क्रिएटिविटी की है। मैथ्स की है तो मैथ्स की बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन किया हुआ है। सिंपल भी लिख सकते थे यहाँ पे, है ना। तो आप स्टार्टिंग में, अब ये फ्रंट पेज है इसका, लेसन प्लान, स्फीयर एरिया एंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, पर ये क्रिएटिविटी दिखाने के लिए कि बच्चा बहुत इंटरेस्टिंग वे से अपने बीएड कोर्स को कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। तो अब ये हमारा आता है फर्स्ट पेज। फर्स्ट पेज में आपने फॉर्मेट कैसे लेना है। फॉर्मेट आपका होगा, ये है पीटी रोल नंबर। सबसे पहले आपका आता है पीटी रोल नंबर। पीटी रोल नंबर मतलब पीपल टीचर रोल नंबर। फिर आता है आपका सब्जेक्ट, फिर आता है टॉपिक, और राइट साइड में आपका आता है क्लास, डेट एंड ड्यूरेशन। फॉर्मेट यही रहता है हमेशा। इसको आप जैसे राइट साइड में ये क्लास, डेट, ड्यूरेशन, इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, पर ये इधर से इधर नहीं होगा, ठीक है। हाँ, इंस्ट्रक्शनल एड्स के अंदर आप जो क्लासरूम में अवेलेबल थिंग्स होती हैं, जैसे वाइट बोर्ड, प्रोजेक्टर, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, फार्मूला चार्ट, ये सब आपके इंस्ट्रक्शनल एड्स के अंदर आता है। फिर आता है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब जो कि आप एफर्ट्स कर रहे हो अपने लेसन को बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट कर सकें और एंगेज हो सकें उस एक्टिविटी में या उस लेसन में, बोरिंग ना हो बिल्कुल भी। उसके लिए आपने कितने एफर्ट किए हैं अपनी तरफ से, वो होते हैं स्पेसिफिक एड्स, ओके। और ये देखिए कितने सुंदर तरीके से
बहुत अच्छे अच्छे फ्लैश कार्ड्स लगाए हैं जो कि बता रहे हैं कि क्लास में ये सब यूज़ हुए हैं। ये मिनिएचर फॉर्म में लगाया एग्जैक्टली इस बच्चे ने लेसन प्लान को डिलीवर करते हुए ये सब थिंग्स टीचिंग एड्स यूज़ किए हैं और इनके मिनिएचर लगाए हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट है आपका इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। अब इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव के बारे में बताऊं तो आपने पेडागोजी सब्जेक्ट्स के अंदर जब थ्योरी पेपर दिया था उसमें ब्लूम टैक्सोनॉमी पढ़ी है आपने। ब्लूम टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग ही आपके इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। और आपको ये भी पता है कि एक टीचर का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि वो क्लास में जाके कुछ भी पढ़ा के आ जाए, बच्चे को समझ आना चाहिए, नहीं। एक टीचर का मतलब होता है कि जो वो पढ़ाए क्लास में जाके जो भी वो डिलीवर करे उससे बच्चे के बिहेवियर में कुछ ना कुछ चेंजेस ज़रूर आए, तो उसे ही बिहेवियरल चेंज कहते हैं। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव के अंदर ही हमारे बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। जैसे फर्स्ट है आपका नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, स्किल। इसके अकॉर्डिंग आपके लेसन प्लान का जो टॉपिक है उसके माध्यम से आप बच्चे के अंदर क्या क्या बिहेवियरल चेंजेस देखना चाहते हो वो इस तरह से आपने लिखने हैं। ठीक है, फिर आते हैं आपके एज्यूम्ड प्रीवियस नॉलेज। एज्यूम मतलब कि आप एक एज्यूम कर रहे हो अपनी तरफ से कि इतने साल के बच्चे को या इस क्लास के बच्चे को इतना तो आता ही होगा। ठीक है, जैसे अगर मैं 3D शेप्स के बारे में बच्चे को पढ़ाऊँ तो मुझे ये तो एज्यूम मैं ये तो करके चलूँगी ना कि बच्चे को 2D शेप्स का पता होगा, तो वही होता है एज्यूम प्रीवियस नॉलेज। जैसे कि आपने नॉलेज एंड करिकुलम अपने सिलेबस के अंदर, बीएड के सिलेबस के अंदर लर्निंग एंड टीचिंग, जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप सब्जेक्ट्स पढ़े हैं। उसके अंदर आपके अंदर ये समझ, ये अंडरस्टैंडिंग क्रिएट की जाती है, इस अंडरस्टैंडिंग को डेवलप किया जाता है कि आप ये समझ सकें कि 7th क्लास का बच्चा कितनी समझ रखता है, 9th क्लास का, 8th क्लास का बच्चा आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कितनी समझ रखता है या अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग उसको कितना आना चाहिए। ठीक है, तभी तो आप उसको आगे बढ़ाओगे ना। तो उसके अकॉर्डिंग आपकी एज्यूम प्रीवियस नॉलेज होगी। ये इस तरह के क्वेश्चंस आपने खुद से क्रिएट करने हैं अपनी समझ के अकॉर्डिंग, बच्चे की समझ के अकॉर्डिंग, मतलब बच्चे को ध्यान में रखते हुए। फिर जब आपने एज्यूम कर लिया कि एक स्टूडेंट को 9th क्लास के एक स्टूडेंट को इतना आना चाहिए, तो मेरे टॉपिक से रिलेटेड जो मैंने टॉपिक लिया है, तो उसके बाद आता है प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग। जितना आपने एज्यूम किया है उसके अकॉर्डिंग आपने क्वेश्चन को डिज़ाइन करना है और उस क्वेश्चन को डिज़ाइन करते हुए ये भी समझ के चलना है कि बच्चे का आंसर क्या होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं पीके टेस्टिंग या प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग। फिर नेक्स्ट आता है हमारा, सेम चल रहा है टीचर्स क्वेश्चन और एक्सपेक्टेड आंसर्स। जब एक्सपेक्टेड आंसर्स के बाद आता है हमारा अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। वो तब आता है जब आपको लगता है कि मैं जितना समझ पा रहा था कि बच्चे को इतना आना चाहिए उतना आता है, अब आगे मुझे इसकी नॉलेज को इन्हेंस करना है। तो अब आता है अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक के बाद आती है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में आपके 4 टॉपिक रहेंगे। टीचिंग पॉइंट मतलब कि कंटेंट जो आप पढ़ा रहे हो, टीचर्स एक्टिविटी, पढ़ाते हुए क्या क्या एक्टिविटी हो रही है टीचर्स के द्वारा, पीपल एक्टिविटी। पीपल एक्टिविटी मीन्स स्टूडेंट्स की एक्टिविटी क्या है, वो ध्यान से पढ़ रहे हैं या नोट कर रहे हैं या पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और साथ साथ चॉक बोर्ड वर्क या ब्लैक बोर्ड वर्क। क्योंकि एक टीचर 9th क्लास का लेसन प्लान है, ये 9th क्लास के स्टूडेंट को सिर्फ आप लेक्चर दे के तो नहीं आ जाओगे, ब्लैक बोर्ड भी यूज़ करोगे। आप मेथड्स में आपने पढ़ा होगा लेक्चर मेथड वगैरह, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। तो एक 9th क्लास के बच्चे को आप मैथ्स पढ़ा रहे हो तो बोर्ड तो प्रॉपर यूज़ होगा। तो बोर्ड पे आपने जो जो यूज़ किया वो यहाँ पे आपने लिखना है। सेम यही चल रहा है। और इसने सबसे अच्छी बात ये की है कि छोटे छोटे मिनिएचर्स लगाए हैं जो इसको बहुत ही खूबसूरत बना रहा है इस लेसन प्लान को, और हर चीज़ को बहुत ही क्लैरिटी के साथ समझा रहा है कि यहाँ पे ये चीज़ डिस्कस हुई है, यहाँ पे ये चीज़ डिस्कस हुई है, इधर ये चीज़ डिस्कस हुई है, इधर ये चीज़ डिस्कस हुई। हर चीज़ आप इस वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो समझने के लिए। अब मैं इस वीडियो को छोटे से छोटा बनाना चाहती हूँ क्योंकि अगर बहुत
ये टॉपिक ही मैं पढ़ाने लग गई तो बहुत लंबी बन जाएगी ये वीडियो, और आपको प्रैक्टिकल्स के बारे में सारा बताना भी है मैंने, तो इसलिए आप पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पढ़ सकते हो। ठीक है, ये देखिए कितनी मतलब कितने अच्छे से, कितनी खूबसूरती के साथ एक एक टॉपिक को क्लियर किया हुआ है। और बाद में ये देखिए रिकैप्चुलेशन, जब हम पढ़ाते हैं तो हम चेक भी करते हैं ना कि बच्चे को कितना समझ आया है कितना नहीं, तो उसके लिए बहुत ही अच्छे से रिकैप्चुलेशन का क्रिएटिविटी मैं दिखाना चाह रही हूँ मेनली, कितने सुंदर तरीके से। ये देखिए एक बॉक्स एनवलप टाइप बनाया और उसके अंदर होमवर्क रिकैप्चुलेशन लिख दी, ऐसे ही होमवर्क होगा आगे नेक्स्ट। देखिए इसके अंदर वापस से डाल दिया, ठीक है, और ये पिन लगा दी। और फिर आगे है हमारा, ये है जो फॉर्मूला चार्ट, सरफेस एरिया वॉल्यूम पढ़ाते हुए जो चार्ट यूज़ किया, जो फॉर्मूलाज यूज़ किए वो यहाँ पे लिखे, और फिर जैसे रिकैप्चुलेशन है ऐसे ही होमवर्क है। ठीक है, तो मेरा बताने का पर्पज़ यही है कि बहुत, अगर आपने अच्छा स्कोर करना है, बहुत अच्छा स्कोर करना है, तो आपको इस तरह की क्रिएटिविटी तो बनानी ही पड़ेगी। ठीक है, अब बात आती है ईपीसीज़ की। सबसे पहले तो ईपीसीज़ के अंदर आपको यही पता होना चाहिए कि ईपीसी की फुल फॉर्म क्या है। मैक्सिमम बच्चे इस बात की तरफ ध्यान ही नहीं देते कि ईपीसी की फुल फॉर्म क्या है, और ईपीसी है ही क्यों हमारे सिलेबस में। आप ये चीज़ समझना, मतलब जिस दिन समझ जाओगे ना उस दिन आप प्रॉपर टीचर बन जाओगे, टीचर वाले गुण आ जाएंगे आपके अंदर। देखिए ईपीसी की फुल फॉर्म होती है इन्हेंस प्रोफेशनल कैपेसिटी। क्या प्रोफेशनल कैपेसिटी? एक टीचर प्रोफेशन जो है उसकी कैपेसिटी को इन्हेंस करना। मतलब अगर आप मान लीजिए कंप्यूटर ऑपरेटर हो, तो कंप्यूटर ऑपरेटर के क्वालिटीज़ क्या होंगी, क्या प्रोफेशन है वो, उसको इन्हेंस करने के लिए उसको क्या आना चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह से हर एक प्रोफेशन को उसकी कैपेसिटी को इन्हेंस करने के लिए कुछ ना कुछ सिलेबस में इंक्लूड किया जाता है, और एनसीटी के द्वारा ईपीसीज़ को इंक्लूड किया गया है। अगर आप ध्यान देंगे तो ईपीसी 1 है आपकी। ठीक है, चलिए अब मैं बात करती हूँ ईपीसीज़ की। आपकी 4 ईपीसी हैं। ईपीसी 1 है आपकी रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट। सेकंड ईपीसी है आपकी ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन। ईपीसी 3 है आपकी क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी, एंड ईपीसी 4 लास्ट ईपीसी है आपकी अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। इनके नाम से ही क्लियर हो जाता है कि एनसीटी ने इसको इंक्लूड क्यों किया है। इन्हेंस प्रोफेशनल कैपेसिटी, एक टीचर की प्रोफेशनल कैपेसिटी को इन्हेंस करने के लिए इनका क्या रोल है। ईपीसी 1 रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट है, आपको कितनी टेक्स्ट की समझ है, कितनी रीडिंग है, उसको रिफ्लेक्ट कैसे करना है, ये सब आप उसके अंदर पढ़ते हो। आपके सिलेबस के अंदर भी प्रॉपर मेंशन है कि इसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स, क्या क्या कंटेंट इंक्लूड होंगे। आपने पता नहीं ध्यान दिया है या नहीं दिया। सेकंड आता है आपका ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन। इसमें आर्ट से रिलेटेड की और पेंटिंग्स बहुत सुंदर सुंदर आती हैं इसके अंदर। थ्रेड पेंटिंग आती है और स्प्रे पेंटिंग्स आती हैं डिफरेंट, और इसमें कॉमिक बुक भी बनती है, बहुत सुंदर सी कॉमिक बुक बनती है। क्रिएटिविटी दिखाती है एक्चुअली एक स्टूडेंट की, बीएड स्टूडेंट की। थर्ड आती है आपकी क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी। आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। इसका मतलब है कि आज की टेक्नोलॉजी टाइम में जहाँ पे 3D 4D सॉरी ईपीसी 3 है आपकी क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी। आईसीटी मीन्स इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसकी समझ एक टीचर को क्यों होनी चाहिए, जैसे कि आजकल 5G का, AI का टाइम है, तो एक टीचर से भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि उसको कंप्यूटर की अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, उसको कम्युनिकेशन डिजिटली कम्युनिकेट करना आना चाहिए, बच्चों को डिजिटली पढ़ाना आना चाहिए, स्मार्ट क्लासेस में पढ़ाना आना चाहिए, प्रोजेक्ट मेथड से पढ़ाना आना चाहिए, पीपीटी स्लाइड्स बनानी आनी चाहिए, उसको वर्ड और एक्सेल पे काम करना आना चाहिए। ये आज के टाइम की डिमांड है। इसीलिए
EPC 3 है आपकी क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ICT। एंड 4th है आपका अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। खुद को कितना जानता है एक टीचर। जब वो खुद को कितना जानेगा तो वो एक अपने स्टूडेंट को भी अच्छे से जान पाएगा। तो जब आप इसका कंटेंट देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि जो इसका कंटेंट है उनमें बहुत ही अच्छे से उसको डिस्क्राइब किया गया है और एक टीचर के लिए कितना ज़रूरी है। अगर कोई बीएड कोर्स के अंदर इसको बहुत अच्छे से कर ले तो वो इतनी समझ अपने अंदर डेवलप कर लेता है कि हर कॉन्टेक्स्ट में वो लेसन प्लान को डिज़ाइन कर सकता है हर एक क्लास के लिए। तो इतना ही था आज के लिए। ये बहुत लंबी वीडियो ना बने इसलिए मैंने कोशिश की है कि कम से कम बता पाऊँ और उस कम से कम में भी बहुत से डाउट क्लियर कर पाऊँ। आई होप आप सबके डाउट क्लियर हुए होंगे। अगर नहीं हुए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं आपको और क्या डाउट है। मैं पूरी कोशिश करूँगी एक और वीडियो बनाने की। और प्रैक्टिकल्स के अलावा भी अगर आप चाहते हैं कि आप बीएड का सिलेबस पढ़ना चाहते हैं, कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक पढ़ना चाहते हैं, कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उसके ऊपर एक वीडियो बना के यहाँ पे अपलोड कर पाऊँ। धन्यवाद।